नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजकुमार मिश्र। आज भागवत के कुछ विषय का हम लोग चिंतन करें, जिसमें से प्रमुख रूप से भक्ति का प्रसंग उठता है। भक्ति है क्या, और वास्तव में भक्ति के प्रेम में ही, भक्ति में ही प्रभु बधते हैं। बिना भक्ति के प्रभु का आगमन होता नहीं है। प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते हैं बिना भक्ति को, बिना भक्ति का। तो दृष्ट्या परिश्रमं कृष्ण, दृष्ट्या परिश्रमं कृष्ण कृपया शीर्षबंधने। एक बार की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़े प्रेम के साथ सुनिएगा। जब भगवान बंधते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। बिना भगवान को बंधे जीव मुक्त नहीं होता है। ईश्वर के पेट पर, भगवान कृष्ण के पेट पर जब रस्सी लगी और भगवान कृष्ण जब स्वयं बांधे गए माता यशोदा के द्वारा, तो भगवान के हजारों नाम हैं, उसमें से एक नाम और भगवान का नया नाम जुड़ गया रस्सी बांधने से, जिनका नाम दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दाम मने रस्सी, उदर मने पेट। पेट पे जब रस्सी, प्रेम रूपी रस्सी माता यशोदा ने बांधी, तो उसी दिन से एक भगवान का और नया नाम हो गया दामोदर। इसलिए जो ईश्वर को बांध दे वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। पूर्ण रूप से, पूर्ण प्रेम के बिना प्रभु बंधते नहीं हैं। प्रेम यदि अधूरा है तो प्रभु बंधते नहीं हैं। जब तक पूर्ण रूप से प्रेम का उदय नहीं होता है तब तक गोविंद हमारा बंधता नहीं है। प्रसंग आता है, मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बट जा रहा है। पत्नी में, व्यापार में, बिजनेस में, संसार में, धन संपत्ति इत्यादि में अपने आप को प्रेम बांट करके व्यक्ति चल रहा है। लेकिन थोड़ी सी प्रेम यदि गोविंद को दिया जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाता है। एक बार बड़ा रोचक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बिल्वमंगल अंधा था और जाते जाते किसी गड्ढे में गिर गया। कृष्ण ने गोप बन करके बिल्वमंगल को पकड़ करके गड्ढे से गोविंद ने जब निकाला, कृष्ण के स्पर्श से बिल्वमंगल को आभास होने लग गया कि ये सामान्य कोई गोप नहीं है, ये तो परमात्मा की अनुभूति हो रही है। स्पर्श के द्वारा लगा उसको बिल्वमंगल को कि ये तो साक्षात गोविंद है। जब बिल्वमंगल ने परिचय पूछा कि आप कौन हो, तो मेरा कन्हैया मुस्करा कर करके अपने आप को गोप बताया और गोप बता करके वहाँ से भागना प्रारंभ किया। लेकिन अंध बिल्वमंगल, जो अंधा बिल्वमंगल था, उसने कहा कि हाथ छोड़ करके तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल करके जाओ तब मैं जानूं। मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर रखा है कि हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानक मोहि। मुझे निर्बल जान करके हाथ छुड़ा करके, हे गोविंद, हे परमात्मा, हे नारायण, भाग रहे हो, कोई बात नहीं। कि हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानक मोहि, जाओगे जब हृदय से सबल कहूँगा तो ही। जब मेरे हृदय से निकल करके जाओ तब मैं तुझे बलवान समझूंगा। इसलिए भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। दामोदर लीला का प्रसंग आता है। महाप्रभु पागल हो गए थे दामोदर लीला में। भगवान का गुणानुवाद करते करते महाप्रभु पागल जैसा हो गए। वर्णन करते हैं कि कृष्ण के मथुरा गमन के समय, भगवान कृष्ण जब गोकुल से मथुरा जाने लग गए, तो माता यशोदा ने बड़े हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक से निवेदन किया कि कान्हा, तू मथुरा जा रहा बेटा, लेकिन जो मैं तुझे उस रस्सी से तुझे बांधी थी उसको बेटा तू भूल जाना, उसको याद मत रखना, मन में मत रखना उस बात को। कृष्ण ने कहा, मैया मैं उस बात को कभी को भूला चुका हूँ, कब का भूल चुका हूँ, किंतु तुम भी उस बात को भूल जाना
मैं तो यही याद रखूँगा कि तुमने जो प्यार की डोर से बांधा था वही मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए याद आता रहेगा। मैं द्वारिकाधीश बनूंगा, 16,000 रानियों का स्वामी बनूंगा, 56 कोट यादों का मैं सम्राट बनूंगा और सब कुछ भूल सकता हूँ माँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम रूपी रस्सी से जो बांधी थी वो मैं भूल नहीं सकता। मैं हमेशा आपके प्यार में बंधा रहूँगा माँ, तेरे सिवा और कौन मुझे बांध सकता है। ये गोविंद की लीला है और मैं किसी का नहीं, 16,000 रानियों का नहीं, केवल माँ मैं तुम्हारा ही हूँ। तेरे प्रेम के बंधन में मैं सदा याद रखूँगा, तेरे प्रेम के बंधन को मैं कभी भूलूँगा ही नहीं। मैया मैं तेरा प्रेम कभी नहीं भूल सकता। ऐसे ऐसे बहुत रोचक प्रसंग हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि श्रीमद् भागवत के जो प्रसंग बताया जाएगा वो आप लोगों तक सुगमता के साथ पहुँचे। सुन करके आनंद की अनुभूति त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती रूपी भागीरथी रूपी भागवत में त्रिवेणी में गोता लगाने का सुंदर अवसर मिले और जीवन धर्म के प्रति आप लोगों का मन लगता रहे। धन्यवाद।